विपक्ष अमित शाह के इस्तीफे से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। कह रहा है वह आए जवाब दें। तो जवाब देने का मतलब यह है कि दो परिस्थितियां हैं और दोनों परिस्थितियों में इस्तीफा ही सॉल्यूशन उसका है। पहला कि अगर डीएम ने आदेश दिया या एसडीएम ने दिया या प्रशासन ने स्वयं लिया तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गृह मंत्रालय ने। दूसरा कि अगर डीएम एसडीएम ने दिया है तो क्या वह गृह मंत्री का बात नहीं सुनते, क्योंकि गृह मंत्री के आदेश के बगैर चला नहीं सकते और दिल्ली प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में गृह मंत्री इस्तीफा दे जब इनका कोई सुन ही नहीं रहा तो। लेकिन दूसरा पहलू कि अगर इन्होंने ही दिया है आदेश तब चला है तो क्यों दिया निहत्थे पर चलाने का, बच्चों पर इस्तीफा दीजिए तब फिर यानी कि आप तानाशाही दिखा रहे हैं। दोनों परिस्थितियों में इनका इस्तीफा तय है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी पैलेट गन चलने का बात मानी गई है कि हां पैलेट गन तो चला है। तो आदेश किसने दिया, जवाब मांगा है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है क्योंकि वह टिप्पणियां कुछ और करता है और आदेश कुछ और देता है और जांच के नाम पर लिपापोती कर देता है। अब ऐसे में छात्रों ने भी अमित शाह का इस्तीफा मांग दिया। अब जब छात्रों ने अमित शाह का इस्तीफा मांग दिया तो पूरी तरह से जंतर मंतर को सील कर दिया गया कि छात्र फिर न जंतर मंतर पहुंच जाए, क्योंकि बार बार अल्टीमेटम मिल रहा है। तो अब छात्रों का जो रणनीति है, प्लान है, वह सरकार से 4 कदम आगे निकल रहा है और हर एक पल माहौल बदल रहा है। यह माहौल इस सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि छात्रों को रोक पाना इनके बस की बात नहीं है और विपक्ष का भरपूर साथ। अब विपक्ष भी वही काम कर रहा है, छात्र भी वही कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से एंट्री मारी है और सरकार को अपने चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंसा लिया है, इससे यह तो साफ है कि सरकार गिर जाएगी और या फिर अमित शाह का इस्तीफा हो जाएगा और मोदी को माफी मांगना पड़ेगा। और जैसे मोदी माफी मांगेंगे भाजपा उनको निकाल करके बाहर फेंक देगी। यह मोदी को पता है। अब बार बार पीएमओ के अंदर जो बैठकों का दौर चल रहा है, जो हड़कंप मचा हुआ है, हलचल तेज है, वह इस तरफ संकेत कर रही है कि इस देश का प्रधानमंत्री डर गया है। किससे? जेनजी से। अब राहुल गांधी ने भी तो यही बात कही थी कि जेनजी का सामना नरेंद्र मोदी को करना पड़ेगा और 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी। अब यहां कई चीजें एक साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। एक तरफ सरकार अपने आप को बचने के लिए और छात्र दिल्ली न पहुंच पाए तो जंतर मंतर को सील करवा रही है, बैरिकेटिंग करवा रही है, परमानेंट बैरिकेटिंग कि हिल ना पाए बैरिकेड। तो ऐसे में जो छात्र आंदोलन के दौरान सरकार ने नेट बंद किया तो उसका तोड़ निकाल लिया, ऐप के जरिए अपना मैसेज और वीडियो भेजने लगे बाहर। तो इसका भी तोड़ उन बच्चों के पास होगा, इसका भी निकालेंगे क्योंकि वह तो पढ़े लिखे हैं और यहां तो अंगूठा छाप है। यहां प्रशासन के दम पर तांडव किया जा रहा है और वह वहां पर अपने दिमाग से तांडव कर रहे हैं। दोनों तांडव में फर्क यह है
कि वह अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, और यह राजनेता और प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अपने चरित्र को छिपाने के लिए, नाकामयाबी को छिपाने के लिए लड़ रहे हैं, अपने झूठ को छिपाने के लिए लड़ रहे हैं। फर्क यह, अब इनकी सच्चाई आई तो पूरी उम्र जेल में कटेगी, और उनके वह जीत गए तो उनका भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन इन छात्रों ने इस देश में एक नजीर पेश कर दी है आजादी के बाद, कि जब जब लोकतंत्र और संविधान पर संकट आएगा, जेनजी का मुकाबला उस तानाशाह को करना पड़ेगा। यही बात राहुल गांधी ने कहा था कि जेनजी को अब आगे आना पड़ेगा इस देश को, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि सभी संवैधानिक संस्थाएं अपना कर्तव्य भूल गई हैं और सरकार सुन नहीं रही है। कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने किए वोट चोरी को लेकर। लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है, पार्लियामेंट के अंदर चुप करा दिया जा रहा है, स्पीकर बोलने नहीं देता है, उपराष्ट्रपति बोलने नहीं देता है राज्यसभा में, और विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए और खत्म करने के लिए उनकी पार्टियों को तोड़ दिया जाता है, विपक्षी दलों के सरकारों को गिरा दिया जाता है। यह सारे तांडव कर रही है, तो जेनजी को अब संभालना पड़ेगा, क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियां भूल गई हैं, और आखिरकार आ गया जेनजी सड़क पर, और आ गया तो इन तानाशाहों की औकात दिखा दिया।